हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। गाइस, आप उन सभी क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उनका बेनिफिट ले सकते हैं। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। गाइस, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट probability of A is 1/4 and probability of B is 1/2 and probability of A and B is equal to 1/8। तो गाइस, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है probability of not A and not B। तो आइए गाइस, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस, यहाँ में गिवन है probability of A is 1/4, probability of B is 1/2 and guys probability of A intersection B या A and B is 1/8। तो गाइस, यहाँ में फाइंड करना है probability of not A and not B। गाइस, इसको हम सेट की फॉर्म में कुछ स्टेप से लिख सकते हैं। देखिए, नॉट ए का मतलब होता है ए के ऊपर डैश, मीन्स ये वो सेट होगा जिसके अंदर ए वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे। और गाइस, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड गाइस नोट बी यानी कि बी डैश। तो गाइस, इसकी यहाँ में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब गाइस देखिए, यहाँ पर मुझे तीन चीज़ दी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस इज़ 1/8। तो गाइस, मुझे इसको इन तीनों टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो आइए कोशिश करते हैं इसे लिखने की। गाइस, सेट वाले चैप्टर में आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। तो गाइस, इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो गाइस, इसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। और गाइस, इसका मतलब क्या है कि ए और बी इवेंट के अकर्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी। और गाइस, हमें पता है कि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो गाइस, उस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस टर्म्स को हम आगे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। गाइस, इससे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गाइस, ये भी आपका फॉर्मूला था जो हम पिछले क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बोथ आर सेम थिंग्स। अब गाइस, यहाँ में सबकी वैल्यू पता है, हम उन्हें पुट करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/2 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/8। गाइस, इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस ब्रैकेट को टोटल में 8 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2 4 जा 8 4 1 जा 4 और गैस यहाँ पर 1। तो गैस, ये आपका आएगा 4 + 2 6 - 1 5/8 एंड गैस फिर इसको 1 में से माइनस करना है। तो गैस, ये आपका फाइनली आ जाएगा 8 - 5 गैस 3/8। तो गैस, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो गया 3/8। अब गैस, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
गाइस क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इवेंट्स ए एंड बी आर सच डेट पी ए इज इक्वल टू 1/2, probability of B is 7/12 and probability of not A और not B is 1/4। तो गाइस फिर आपसे पूछ रहा है कि स्टेट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट। गाइस जब भी आपको किन्हीं भी दो इवेंट की इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो तो सिंपल से आपको एक इक्वेशन को चेकआउट करना होता है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसलिए गैस यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को चेकआउट करेंगे। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो गैस इसके लिए मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले देख लेते हैं इसने क्वेश्चन में जो दिया उसे लिख लेते हैं। तो गैस यहाँ पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 7/12 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, गैस नॉट ए माने ए डैश एंड गैस और माने हम लिखते हैं यूनियन एंड गैस नॉट बी माने बी डैश। गैस ये हमें दी हुई है 1/4। तो गैस अब हम इन तीनों की हेल्प से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे, तभी जाके हम चेक कर पाएंगे कि इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो गैस मैं इसी को लिखना स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्या देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। गैस ये फॉर्मूला हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला, कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो गैस इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने ये प्रोबेबिलिटी लिखी है। अब गैस इसका आपका मीन्स हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि गैस किसी भी इवेंट के ना होने की और गैस होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो गैस ये मुझे दिया हुआ है, तो गैस ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ए, सेम इस केस से। और गैस ये क्वेश्चन में गिवन है दिस इज 1/4। तो गैस यहाँ से मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा, तो गैस ये प्लस का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। गैस इसे उठा के मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो गैस आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा 3/4। अब गैस मैं इस इक्वेशन की, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट की मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ। गैस इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड है 3/4। इसके बाद गाइस मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करता हूँ। गाइस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में दी गई थी 1/2 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई थी 7/12। गाइस इसे सॉल्व कर लेते हैं। गाइस ये आ जाएगा 7/24। गाइस हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड गैस राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है। तो गैस सिंपली हम कह सकते हैं और वी कैन से डैट इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। मीन्स गैस इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो गैस इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया। अब गैस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। गैस क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6। और गैस साथ में से ये भी कहा है कि इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं। अगर गैस ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो मैं यहाँ पर एक बात और लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स को करना। गाइस फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो गाइस इससे मैं सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख देता हूँ। तो गाइस सिंपल आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो गाइस इसकी वैल्यू 0.3 एंड गाइस 0.6 गाइस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 जा 18 एंड गाइस पॉइंट के बाद 2। तो गाइस आपके पहले क्वेश्चन का के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया 0.18। अब गाइस इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। मीन्स गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गाइस एंड माने इंटरसेक्शन एंड गाइस नॉट बी माने बी डैश। तो गाइस ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो गाइस इसको हम एक वेन डायग्राम की हेल्प से इजी टर्म्स में लिख लेते हैं। गाइस ये आपका सेट ए डिनोट करेगा, ये आपके सेट बी को। अब गाइस देखिए ए और बी डैश का कॉमन पार्ट, गाइस सेट ए एंड गाइस सेट बी डैश। अब गाइस देखिए सेट ए तो पूरा आपका ये हो जाएगा। गाइस ये जो आपका बी डैश होगा ये आपका इस बी के अलावा आपका सारा रीजन बी डैश होगा। तो गैस हम देख सकते हैं कि ए और बी डैश में गैस आपका ये पार्ट कॉमन होगा, क्योंकि अगर मैं ए को इस टाइप से शेड करता हूँ तो आप देख सकते हैं केवल आपका यही पार्ट कॉमन आ रहा है। तो गैस इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गैस मैं इस रीजन को माइनस कर दूंगा। तो गैस ये आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गैस ये आपका रीजन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गैस यहाँ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दी गई है 0.3 एंड गैस ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी थी विच इज़ 0.18। गैस इससे साइड में माइनस कर लेते हैं 0.30 एंड गैस 0.18। तो गैस माइनस करते हैं 10 to 8, गैस यहाँ 2 में से बन गया 1। तो गैस इसका आंसर आपका 0.12। इसके बाद गैस स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। गैस थर्ड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। गैस हमें पता है कि और का मतलब होता है यूनियन। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो गैस इसका फॉर्मूला हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो गैस यहाँ में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम लिख लेते हैं फटाफट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.3 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ 0.6 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ 0.18। गैस 0.3 0.6 गैस ये हो जाएगा 0.9। गैस इसमें से हमें 0.18 माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं रफ में करके। गैस 1 कैरी करेंगे 10 to 8, गैस यहाँ पर जगह 8 में से बन गया 7। तो गैस इसका आंसर 0.72। गैस अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। गैस फोर्थ पार्ट में बोला है पी नाइदर ए नॉर बी। अब गैस फिर से एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। गैस फिर से ये आपका ए का रीजन, गैस ये आपका बी का रीजन। अब गैस बोल रहा है नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना तो बी हो। इसका मतलब गैस इस रीजन को छोड़ के बाकी जो भी रीजन है वो नाइदर ए नॉर बी का रीजन है। तो गैस मैं से लिख सकता हूँ इस रीजन को, प्रोबेबिलिटी गैस में निकालनी है यहाँ पे। तो गैस इसे लिख दूंगा ए यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या है गाइस मतलब ये है कि ए यूनियन बी के रीजन के अलावा बाकी जो भी रीजन है वो इस डैश में हो जाएगा। गाइस इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और गैस इसकी वैल्यू हमने थर्ड पार्ट में निकाली थी। तो गैस ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.72। गाइस इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा 72 + 8 80 एंड 20। गाइस 0.2
0.28। तो गाइस इसका आपका आंसर हो जाएगा 0.28। गाइस इसके अलावा वीडियोस को लाइक करिए एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।